हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अपन 3.2 की प्रश्नावली स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए थे। अब देखिए, इस चैप्टर में आगे जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे, उससे पहले हमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर फॉर्मूले अपने को पता नहीं है तो अपन क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहले अपन फॉर्मूले समझते हैं। ठीक है, पहले इनको याद करते हैं, फिर इन फॉर्मूलों का एक एक उपयोग करके देखते हैं कि ये फॉर्मूले किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, तब आपको ये चैप्टर है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है। बाकी जो चतुर्थांश के फॉर्मूले थे वो अपन ने पढ़ लिए थे पहले ही। अब देखिए, इसमें पहला फॉर्मूला लिखा हुआ साइन 2n पाई प्लस अक्स बराबर साइन अक्स। इसका मतलब क्या है कि देखिए, साइन है उसमें 2n पाई, यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग z, z क्या है, इस पूर्णांक। अगर इस n की जगह कोई भी पूर्णांक रखते हैं और उसके साथ में पाई आ जाए और साथ में कोई भी कोण हो, ठीक है, तो उसमें ऐड करेंगे तो उसका मान किसके बराबर आएगा, उस थीटा के बराबर ही आएगा। जो कोण है उसके बराबर ही आएगा, किसमें, प्लस में। यहाँ पर कुछ भी आ जाए, 1 2 3 n के बराबर कुछ पॉजिटिव नंबर कोई भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, सॉरी पूर्णांक है ये तो। ठीक है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव तो इसमें क्या आएगा, पूर्णांक, पूरा पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो इस n की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। और साथ में क्या आना चाहिए, पाई, पाई का गुण जोड़ना चाहिए, पाई का पूर्ण गुण जोड़ना चाहिए ये। उसके साथ में थीटा कोण जो भी है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री जो भी है, उसका मान उसके बराबर ही आएगा। ठीक है, देखिए, अगर इसके बराबर में क्या आया अपने पास, साइन अक्स, साइन 2n पाई प्लस अक्स, अक्स यहाँ पे कोई भी कोण है। ठीक है, और पाई क्या आ जाए, पूर्ण गुणज आ जाए, तो मान है वो किसके बराबर होगा, साइन अक्स के जो थीटा है आगे उसके बराबर हो जाएगा। इस ये जो पूरा है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको अपन ये लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अब अपने पास एक सर्व समीकरण होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी जहां पे भी ये लिखा हुआ हो उसकी जगह अपन 1 लिख सकते हैं। तो कहीं पे भी सवाल के अंदर अपने पास है 2n पाई, इस n की जगह कोई भी मान आएगा, पूर्णांक आएगा, वो लिखा हुआ हो, तो इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। आप देखिए, इस साइन एक्स का मान 0 कब होगा, किस किस कंडीशन में 0 होगा इसका मान। साइन एक्स बराबर 0 हो, कब होगा, यदि अक्स का मान 0 आए, 0 भी पूर्णांक होता है, 0 आए, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। तो देखिए 0 यहाँ पे क्या है, 1 2 3, ये क्या है, सारे पूर्णांक है, साथ में पाई गुणा हो रहा है, तो पाई के पूर्ण गुणज हो गए ये, अर्थात एक्स है और पाई का क्या है, पूर्ण गुणज। अगर अक्स यहाँ पे अपने पास पाई का पूर्ण गुणज है तो साइन में उनके मान क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो देखिए 0 डिग्री का साइन, 0 डिग्री का मान 0 होता है, अपने को पता है। अब पाई, पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। अब चाहे माइनस का 180 हो या प्लस का 180 हो, साइन में मान कितना आएगा, 0 आएगा उसका। साइन 180 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस में हो या माइनस में हो, साइन में उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। 360 का भी क्या आएगा, 0। तो यानी अगर 10 पाई लिखा हुआ है उसका मान भी 0 आएगा, क्यों, 10 क्या है, पूर्णांक है, पाई का गुणज आ रहा है। ठीक है, तो साइन का मान, अगर साइन का मान 0 आएगा कब, जब अक्स है वो पाई का पूर्ण गुणज हो। ठीक, तो साइन एक्स बराबर 0 कब आएगा, जब अक्स का मान n पाई हो और n बिलोंग z। साइन एक्स का मान 0 कब आएगा, जब अगर साइन एक्स के बराबर 0 लिखा हुआ है तो एक्स का मान क्या आएगा, n पाई आएगा। ठीक है, फिर देखिए कोस 2n पाई प्लस एक्स बराबर कोस एक्स, मैं लिख रहा हूं कोस 2n पाई प्लस एक्स बराबर कोस एक्स। अगर ये लिखा हुआ तो इसकी जगह कोस एक्स अपन लिख सकते हैं, कब, n बिलोंग z। और कोस एक्स का मान 0 होगा कब, x बराबर प्लस माइनस पाई बट्टा 2, 3 पाई बट्टा 2, 5 पाई बट्टा 2। इसका मतलब क्या हो गया, कोस x का मान 0 होगा जब x पाई बट्टा 2 का विषम गुणज होगा। इसमें तो क्या था, पूर्णांक था, लेकिन
किसका, पाई का। लेकिन कोस में जीरो कब होगा, कोस में जीरो पाई बट्टा 2 का विषम गुणज होगा तब होगा, पाई बट्टा 2 का विषम गुणज। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, देखो ये पाई बट्टा 2 1 आ रहा है, ये पाई बट्टा 2 के साथ में गुणा में 3 आ रहा है, पाई बट्टा 2 के साथ में 5 आ रहा है, फिर क्या आएगा यहाँ पे 7, पाई बट्टा 2 7 आ रहा है, गुणा में इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो देखो 1 3 5 7 ये सारी क्या है, विषम संख्या। तो पाई बट्टा 2 का विषम गुणज होगा, उस कंडीशन में कोस अक्ष का मान क्या होगा, 0। तो देखिए अपने पास इससे क्या रिजल्ट आया निकल के कि कोस अक्ष बराबर 0 होगा, तब अक्ष का मान क्या आएगा, 2n+1 पाई बट्टा 2 n बिलोंग जेड। 2n+1 इसका मान हमेशा विषम पूर्णांक आएगा अगर n बिलोंग जेड है, तो हमेशा इस ये यहाँ की बात नहीं है, कहीं भी अपन ये ले लेंगे 2n+1 इसका मान हमेशा एक विषम संख्या आएगी, हमेशा एक विषम संख्या आएगी। आप n का मान रख के देख लो, हमेशा विषम आएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अपन देखें 10 का, तो 10x से 0, 10x बराबर 0 है तो अक्ष का मान क्या आएगा, n पाई, और n बिलोंग जेड। तो ये तीनों सूत्र हैं अपने पास, साइन के, कोस के और टेन के। तो इनके जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो ये किस तरीके से यूज होते हैं ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर साइन एक्स बराबर 0 हो तो अक्ष का मान क्या आएगा, n पाई। कोस एक्स बराबर 0 हो तो अक्ष का मान क्या आएगा, 2n+1 पाई बट्टा 2, और 10x बराबर 0 हो तो अक्ष का मान क्या आएगा, n पाई। ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं, 1 2 और 3, ये काम आएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। साइन एक्स बराबर 0 हो तो अक्ष का मान क्या आएगा, n पाई। कोस एक्स बराबर 0 हो तो अक्ष का मान क्या आएगा, 2n+1 पाई बट्टा 2, और इसका मान क्या आएगा, 10 एक्स बराबर 0 हो तो अक्ष बराबर n पाई, ठीक है। फिर देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन माइनस अक्स, तो उसका मान क्या आएगा, माइनस साइन 30। जैसे ही लिखा हुआ है अपने पास साइन -30 डिग्री, तो इसका मान क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो इसका मान क्या आएगा, -1/2 आएगा। यानी कहीं पर भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कहीं पर भी लिखा हुआ है कोस -30 डिग्री, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोस +30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक। तो ये दोनों सूत्र भी आपको समझ आ गए होंगे, इस तरीके से इनका यूज होगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट एग्जाम वो फॉर्मूला अपने पास, कोस x प्लस वाई। कोस x प्लस वाई, एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, दो कोण है, ठीक है, या एक कोण हो सकता है, उसके दो टुकड़े अपन कर ले, ठीक। x प्लस वाई के रूप में अपन उसको लिख लें। उसका मान किसके बराबर होगा, कोस x इंटू कोस वाई, माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस साइन x इंटू साइन वाई। जैसे अपने पास देखिए, जैसे अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर कोस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या ये एक जगह लिखा हुआ होता अपने पास कोस 75 डिग्री, ठीक है। तो अपन इसको 75 का तो अपने को पता नहीं होता भाई कि कोस 75 डिग्री का मान कितना होता है, पता होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि पर्टिकुलर एंगल नहीं है ये। तो इनके दो टुकड़े कर लेते हैं, 30 और 45, 75 हो गए, इन दोनों का मान अपने को पता है। अगर अपन 30 और 45 का सीधा यहाँ पे मान रख के ज्ञात करेंगे तो वो आएगा गलत, ठीक है, इस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कोस x प्लस वाई अपने पास देखो, ये फॉर्मूला है, कोस x प्लस वाई क्या होता है, कोस x इंटू कोस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो देखिए कोस ये हो गया x का मान, ये आ गया प्लस का चिन्ह, और ये हो गया y का मान। तो x का मान 30 डिग्री, y का मान है 45 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोस x का मतलब 30 डिग्री इंटू कोस 45, सॉरी कोस y, और y का मान कितना है 45 डिग्री, माइनस साइन x का मान 30 डिग्री इंटू साइन y का मान 45 डिग्री। कोस 30 का मान अपने पास कितना होता है
√3/2 इंटू कोस 45 का मान अपने पास होता है 1/√2 माइनस साइन 30 का मान होता है अपने पास 1/2 कोस 45 का सॉरी साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये अपने पास आ जाएगा √3/2 माइनस ये आ जाएगा अपने पास 1/2 देखो 2√2 लघुत्तम क्या जाएगा इसका 2√2, तो ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये कोस 75 का मान आ गया अपने पास। आगे भी इसका प्रमेयकरण करके ज्ञात कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे √2 से गुणा करके आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है ये आपको समझ में आ गया होगा ना, कि कोस x प्लस वाई कैसे लिखा जाता है, फिर उसका फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है अपने पास क्या है, कोस x माइनस वाई। अब क्या आ गया x माइनस वाई। तो देखिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में चेंज कितना है। देखिए कोस x प्लस वाई था, उसमें कोस x कोस वाई, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी कोस x कोस वाई, तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जब कोस x प्लस वाई था तब तो बीच में चिन्ह आ रहा था माइनस का, और कोस x माइनस वाई है तो बीच में चिन्ह आ रहा है प्लस का। बाकी ये टर्म भी सेम है, दोनों पद सेम है, चिन्ह का फर्क है। जहां पे जिस फॉर्मूले में कोस में प्लस होगा उसमें तो बीच में माइनस आएगा उल्टा, और जिसमें माइनस होगा उसमें क्या आएगा अपने पास प्लस आएगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो यूज है वो किस तरीके से करेंगे। जैसे अपने को मान ज्ञात करना है कोस 15 डिग्री का। ठीक है, तो अभी 15 डिग्री का तो अपने को पता नहीं होता, अभी कोस 15 डिग्री का मान कितना होता है नहीं पता होता। अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 45 माइनस 30, क्यों 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटाते हैं तो कितना आता है 15 डिग्री आता है। तो देखो अब इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो कोस x माइनस वाई बन गया ना ये। अब क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है कोस x इंटू कोस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, माइनस नहीं यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ये बात आपको याद रखनी है कि जब यहाँ पे माइनस होता है तब यहाँ पे प्लस आता है, और जब यहाँ पे प्लस होता है तब फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, उल्टा है। ठीक है ना, तो देखिए x का मान क्या है अपने पास 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, y का मान कितना है अपने पास 30 डिग्री, प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। मान रख दो, 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, और इसका होता है 1/2। यह आ जाएगा अपने पास √3/2, यह आ जाएगा 1/2 तो लघुत्तम आएगा इसका 2/2 और √3 प्लस 1, ये मान आ जाएगा इसका। ठीक है, कोस 15 डिग्री का मान क्या आता है √3 प्लस 1/2 देखिए इसमें माइनस आया था और इसमें प्लस आया था, मान भी सेम आया है। ठीक है, तो ये था अपने पास कोस x प्लस वाई और कोस x माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा दोनों फॉर्मूला। इसी तरीके से अब देखिए साइन का मैं सीधा फॉर्मूला ही बता रहा हूं आपको, समझ में आ गया होगा कि भाई x प्लस वाई कैसे होता है, x माइनस वाई कैसे होता है। ठीक है, और फिर वो फॉर्मूला जो है अपने पास आगे की भाई कोस x प्लस वाई बराबर कोस x इंटू कोस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई होता है। वो होता कैसे है, उसका यूज कैसे किया जाता है, उससे क्वेश्चन आंसर कैसे किए जाते हैं। तो ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं इससे शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी आप फॉर्मूला याद कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए इसको, उसके बाद में जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना तब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज आप करते हो उसको आप प्रैक्टिकली करोगे, एग्जाम्पल करोगे उसका, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो पहले एक बार इनको समझो कि ये चीजें होती क्या है, उसके बाद में जब इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तब आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए जैसे कोस x प्लस वाई कोस x माइनस वाई था, उसी तरीके से साइन का फॉर्मूला है।
साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई अपने पास क्या होता है, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, वही बात है यहाँ पे भी 30 प्लस 45 कर देंगे तो यहाँ पे x का मान 30 है और y का मान 45 है, तो x y की वैल्यू रख देंगे। बाकी ये जो फॉर्मूला उस तरीके से यूज करना ही है, जैसे एग्जाम्पल किए हैं वैसे ये होंगे। फिर है साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अपने पास होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए इन दोनों फॉर्मूलों में भी समानता है, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई, यानी दोनों जो पद हैं अपने पास वो क्या है, सेम है। ठीक है, बीच में चिन्ह का फर्क है बस, साइन एक्स प्लस वाई है तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, साइन एक्स माइनस वाई है तो बीच में माइनस का साइन आएगा। तो कोस में तो जो चिन्ह होता है उसका उल्टा चिन्ह आता है बीच में, और साइन में जो चिन्ह है वही चिन्ह आता है बीच में, यह बात याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन टेन की, साइन और कोस के बाद में। तो देखिए टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या आता है अपने पास, टेन एक्स प्लस टेन वाई बटा 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई बट्टा 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। और अब देखिए टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, टेन एक्स माइनस वाई क्या होता है, टेन एक्स माइनस टेन वाई बट्टा 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। देखिए इन दोनों फॉर्मूलों में भी समानता है, टर्म सारी एक जैसी है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। जिसमें टेन एक्स प्लस वाई है उसमें ऊपर तो प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, और जिसमें माइनस है उसमें ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, यह बात याद रखना। ठीक है, जिसमें प्लस है ऊपर उसमें भी प्लस आएगा, जिसमें ऊपर माइनस है उसमें ऊपर माइनस आएगा, और नीचे वाला चिन्ह उसका उल्टा होगा, बस ये बात याद रखनी है। ये हो गए टेन के फॉर्मूले। अब कोट के, कोट एक्स प्लस वाई अपने पास क्या होता है, कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस 1 बट्टा कोट वाई प्लस कोट एक्स। ठीक है, कोट में उल्टा हो जाएगा, जब ऊपर प्लस है तो इसमें ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। और एक बात और याद रखनी है स्टूडेंट्स आपको कि देखिए इसमें मैंने पहले कोट वाई लिखा है बाद में कोट एक्स लिखा है। ठीक है, तो अगर ये प्लस में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि 2 प्लस 3 लिख दें या 3 प्लस 2 लिख दें। ठीक है, लेकिन अगर माइनस में आ गया ना तब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले कोट में वाई को लिखना है, एक्स को बाद में लिखना है, याद रखना ये बात। देखिए कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस 1 बट्टा कोट वाई माइनस कोट एक्स। देखिए सभी में पहले एक्स आ रहा है, सभी में कोई भी फॉर्मूला देख लो सभी में पहले एक्स आ रहा है, बट कोट में पहले क्या आएगा, वाई आएगा, एक्स बाद में आएगा, ये बात याद रखना। अगर यहाँ पे कोट एक्स माइनस कोट वाई कर दिया तो सारा सवाल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले थे साइन के, कोस के, टेन के और कोट के। ठीक है, इन चार के ही काम आएंगे आगे भी और अब भी, तो इन चारों के फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। और कोस के एग्जांपल मैंने आपको करवाए 2, उस तरीके से ही साइन के होंगे, उस तरीके से टेन के होंगे, उस तरीके से ही कोट के और क्वेश्चन आंसर होंगे, और इन फॉर्मूलों का यूज होगा उसी तरीके से। ठीक है ना, तो आज की क्लास में अपन ये 13 फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, तो इन 13 फॉर्मूलों को आप याद करना और अपने दिमाग में ही इनके एक्स प्लस वाई के मतलब जो पर्टिकुलर एंगल है ना, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इन तीनों से 30, 45 और 60 है, इन तीनों से आप तोड़ तोड़ के ना और क्या करो, इन सभी के एग्जाम्पल करो खुद, साइन के, कोस के, टेन के, कोट के, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली इसको करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, फिर अगर कोई कमी रहती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आपको दोबारा रिपीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस ये 13 फॉर्मूले हैं, इनको याद करना है
और मैंने जस्ट 2 एग्जाम्पल करवाए हैं, उस तरीके से तोड़ करके और इनकी एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाई को मत छोड़ो, ठीक है ना, वरना बाद में फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, वो हर क्लास आप अटेंड किया करो। जैसे भी आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध होते हैं उनको आप रोज देखा करो। 10, 15, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-1.5 घंटा आसानी से निकाल सकते हो। सारे दिन क्या करते होंगे, अब 1 घंटा तो पढ़ाई के लिए आसानी से निकाल ही सकते हैं। जब स्कूल लगती थी तब भी 6-7 घंटे स्कूल जाते थे, उस टाइम में आप आसानी से इतना पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको हिंदी के, मैथ्स के, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप इनको पढ़ो, इनका यूज करो अच्छी तरीके से, है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।